चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी। और आज हमारी कहानी किस बारे में है? बताएंगे बताएंगे, अभी बताएंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आ गए आप सब? आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। दीदी लोगों को बताओ, मम्मी पापा को मैं नहीं बताऊंगी। बता दो, अपने सीक्रेट्स बता दो। अच्छा, मैं बताऊं कि आप सबको क्या करना ज्यादा अच्छा लगता है? आप सबको खेलना, घूमना, मस्ती करना और सारा दिन पानी में छप छप करना पसंद है ना? मुझे कैसे पता? बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, आपको पता है, पुराने समय में लोग कुएं, तालाब या नदी के पानी से नहाते थे और वहीं का पानी पीते थे। तब पॉल्यूशन नहीं था ना, तो नदी का पानी भी बिल्कुल साफ होता था। सोचो तो, उस समय के बच्चे नदी या तालाब के पानी में कितनी मस्ती करते होंगे। और हमारा देश तो नदियों का ही देश है। हमारे देश में कितनी सारी नदियां हैं। क्या आप सारी नदियों के नाम जानते हैं? नहीं? कोई बात नहीं। अगर नहीं जानते तो मम्मी पापा से पूछकर आज से बड़ी नदियों के 5 नाम, सिर्फ 5 नाम रोज याद कर लेना। और इस गर्मी की छुट्टी के बाद आपको सारी नदियों के नाम याद हो जाएंगे। तो सारी नदियों के नाम याद करोगे? अच्छा, आज मैं आपको बताती हूँ कि भारत की सारी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। क्या पता है आपको? बोलो बोलो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और भारत के मैदानी इलाकों में बहती हुई सुंदरबन नामक जगह में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। दोस्तों, हमारी पौराणिक कहानियों में गंगा नदी को देव नदी कहा गया है, यानी कि गंगा जी देवताओं की नदी है और देवताओं की तरह ही पूज्य है। गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की कहानी बड़ी रोचक है। तो आज सुनेंगे गंगा जी के अवतरण की कथा। गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी में उतरी थी, इसलिए उस दिन को हम गंगा अवतरण दिवस भी कहते हैं। शुभिका दीदी, आप हमें गंगा जी की पृथ्वी पर आने की कथा सुनाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी बच्चों को और श्रोताओं को। और जैसे कि सोमा दीदी ने बताया कि आज हम लोग हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र नदी गंगा जी के बारे में कहानी सुनने वाले हैं। गंगा जी का नाम, गंगा नदी का नाम तो ज़रूर सुना होगा हम लोगों के बच्चों। आपने देखा होगा घर के पूजा घर में भी गंगा जल रखा रहता है। हमारी जो भी घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, बिना गंगा जल के सब सभी कार्यक्रम अधूरे माने जाते हैं। क्या है महत्व, क्यों इतना महत्व दिया जाता है गंगा जी को? एक बात और है बच्चों, गंगा जी का पानी कहते हैं, गंगा नदी का पानी लोग घर में स्टोर करके रखते हैं, बॉटल्स में, डब्बों में रखते हैं। और ऐसा माना जाता है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, कि बाकी कहीं का भी पानी आप इकट्ठा करके रखिए, वो कुछ दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन पवित्र गंगा नदी का जल जो है वो कभी खराब नहीं होता है। उसको हमेशा इसीलिए चिर पवित्र भी कहते हैं। तो कभी आपने सोचा तो जरूर होगा कि आखिर ये नदी आई कहाँ से, आती कहाँ से है, जाती कहाँ है, आखिर ये गंगा नदी का अवतरण कैसे हुआ था। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है और बहुत शिक्षाप्रद है ये कहानी। तो ध्यान लगा के सुनना सभी, इस कहानी का आनंद लेना और जरूर बताना कि कैसी लगी कहानी। तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ।
पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री थी गंगा। हिमालय पर्वत का नाम तो सुना ही होगा ना। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्वतों को, नदियों को, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, इन सभी को देवता स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसी तरह हिमालय पर्वत जो हैं, उन्हें पर्वतराज हिमालय का दर्जा दिया गया है। उनकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उनका नाम था गंगा। देव नदी गंगा देवलोक में अपने माता, पिता और बहनों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रही थी। उनका जीवन यापन हो रहा था। देवलोक में थी, देवलोक यानी स्वर्गलोक। उसी समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश के महाराजा सगर ने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इक्ष्वाकु वंश पृथ्वी पर था, गंगा जी स्वर्गलोक में थी उस वक्त। इक्ष्वाकु वंश का नाम शायद बच्चों आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हमारे आने वाले एपिसोड्स में आपको हम इस बारे में भी जानकारी देंगे। इक्ष्वाकु वंश के ही थे हमारे बहुत सारे राजा, ऋषि मुनि, बहुत से जो पौराणिक महत्व वाले देवी देवता हुए हैं, उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। तो उसी इक्ष्वाकु वंश के महाराजा सगर ने विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अब आप सोचोगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इसमें अश्व की पूजा के साथ यज्ञ का आयोजन किया जाता है और फिर उस अश्व को छोड़ दिया जाता है। तो उस यज्ञ का आयोजन था महाराज सगर के यहाँ। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला था। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, यज्ञ आदि जब कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते थे, तो जो राक्षस होते थे, बड़े बड़े विशाल राक्षस दानव, वो इन धार्मिक आयोजनों में विघ्न उत्पन्न करते थे। उन अनुष्ठानों को पूर्ण नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि इस तरह की यज्ञ आदि से देवताओं की, राजाओं की शक्ति में वृद्धि होती थी। तो इसलिए उस यज्ञ की रक्षा का भार राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यज्ञ में जो अश्व यानी घोड़े का इंद्र ने अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। यज्ञ में जब अश्वमेध यज्ञ है, उसमें अश्व ही नहीं रहेगा तो फिर यज्ञ कैसे संपन्न होगा? तो इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उनके घोड़े को ही चुरा लिया, घोड़े का अपहरण कर लिया। परिणाम स्वरूप महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों ने यज्ञ के अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया गया। भूमंडल यानी पृथ्वी, पूरी धरती, पूरा आकाश, सब जगह खोज लिया गया, लेकिन अश्व यानी कि घोड़ा जो महाराजा सगर ने अपने यज्ञ हेतु जिसको रखा हुआ था, वो घोड़ा कहीं मिल ही नहीं रहा था। सब लोग उसको ढूंढ रहे थे। अश्व को ढूंढते ढूंढते सगर पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। जो महाराजा सगर के पुत्र थे, वो सारे पुत्र चारों दिशाओं में खोजने निकल गए थे घोड़े को, अश्व को। तो वो खोजते खोजते महर्षि कपिल थे, एक बहुत महान ऋषि हुए हैं, उनका नाम कपिल था। उनके आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि कपिल उस समय तपस्या में लीन थे। उन्हीं के पास महाराजा सगर का अश्व घास चर रहा था। महर्षि कपिल तपस्या में लीन थे और जो अश्व था वो घास चर रहा था। सगर पुत्रों के क्रोध की सीमा न रही। जैसे ही उन लोगों ने घोड़े को देखा, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने, मतलब जो सगर राजा के पुत्र थे, उनको गुस्सा आ गई, स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने क्रोधित होकर महर्षि कपिल को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उन्होंने आव देखा न ताव, ये भी नहीं देखा कि किसने अश्व चुराया है। महर्षि कपिल तो अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन उन लोगों ने इस बड़ी गलती कर दी। उन्होंने महर्षि कपिल को अपशब्द कहना शुरू कर दिए।
अपशब्द कहने के कारण महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारे सगरपुत्र जलकर भस्म हो गए। अब आप सोचोगे आग्नेय नेत्र क्या होता है? आग्नेय यानी अग्नि, क्रोध में। अब ऋषि मुनियों में इतना बल होता था, इतने शक्तिवान होते थे वो अपने तप के बल पे, कि जैसे ही उनकी समाधि टूटी उनको क्रोध आ गया। अब भाई कोई भी आके अपशब्द करेगा, कहेगा, तो महर्षि को क्रोध आना स्वाभाविक है। उन्होंने अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। मतलब क्रोध की सीमा देखो बच्चों, कि महर्षि कपिल की आंखों से अग्नि बरसने लगी, और इस अग्नि में सगर के पुत्र सारे के सारे जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने जब ये सब सुना, यह सब वृत्तांत सुना, तो उन्होंने कहा उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दिया है। राजा सगर बहुत ज्ञानी थे, वो समझ गए कि मेरे पुत्रों ने गलत कार्य किया, और इसीलिए तो उन्होंने दुखी होकर कहा उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। यही शास्त्रों का निर्णय है। संतों ऋषियों का अनादर अपमान करने का फल मेरे पुत्रों को मिला। वो समझ गए थे, उन्होंने क्रोध नहीं किया, वो समझ गए कि भाई मेरे बच्चों ने गलती की, उन्होंने महर्षि कपिल का तप भंग किया, तो स्वाभाविक सी बात है उनको तो दंड मिलेगा ही। दरअसल सगर के पुत्र असमंजस तथा उसके 60,000 भाई अत्याचारी थे। असमंजस राजा सगर के पुत्र का नाम था। आप जरूर सोचने लग गए होंगे कि ये कैसा नाम है, लेकिन पौराणिक कहानियों में ऐसे नाम हुआ करते थे बच्चों। तो असमंजस उनका एक पुत्र था, और उसके साथ 60,000 जो भाई थे वो बहुत अत्याचारी थे। उनके अत्याचार से राज्य की प्रजा त्राही त्राही करती थी। तो सुना बच्चों कैसे राजा सगर ने यज्ञ का आयोजन किया। अब उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया, लेकिन राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि महर्षि कपिल ने घोड़ा चुराया है। सारी गलतफहमियां पैदा होती चली गईं। महर्षि कपिल ने आग्नेय नेत्रों से उन पुत्रों को भस्म कर दिया। अब ये तो बड़ी विडंबना वाली बात हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, अब ये आपको सुनाएंगी सोमा दीदी। सोमा दीदी बताइए ना, कहानी में आगे क्या हुआ? ये तो सब कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो गया है। शुभिका दीदी, गड़बड़ को ठीक करना ही तो हमारा काम है। तो हम आगे सुनाएंगे कि इस गड़बड़ को ठीक किसने किया और कैसे किया। तो राजा सगर का पुत्र जो था असमंजस, और उसके जो 60,000 भाई थे वो तो बहुत अत्याचारी थे। लेकिन राजा सगर बहुत ही भगवान की भक्ति करने वाले और प्रजा वत्सल थे, मतलब कि प्रजा की सहायता करने वाले। और उसी तरह असमंजस का पुत्र अंशुमन, वो भी प्रजा वत्सल और भक्ति करने वाला था। तो राजा सगर ने अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद अपने पौत्र अंशुमन को दत्तक पुत्र ले लिया। दत्तक पुत्र मतलब गोद ले लेना। तो अंशुमन को गोद ले लिया और अंशुमन को युवराज बना दिया, क्योंकि अंशुमन बहुत अच्छे थे और बहुत बुद्धिमानी थे, धैर्यशील थे। तो राजा सगर ने कपिल मुनि से क्षमा मांगने के कार्य में अपने पौत्र अंशुमन को नियुक्त कर दिया। अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है पूरे लेटे हुए, अपने सर और पैर दोनों को लंबे लेटे हुए उल्टे, और अपने हाथों को आगे करके प्रणाम करना। इसका मतलब होता है कि मैं संपूर्ण रूप से आपके सेवा में तत्पर हूँ और आपको आपके आपको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ। तो अपनी भक्ति और
अपना उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का ये तरीका होता है। तो फिर दोनों हाथ जोड़ के अंशुमन बोले, ब्राह्मण, मेरे पूर्वजों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। बच्चों, आपने सुना होगा ना कि क्षमा करना सबसे बड़ा कार्य होता है। माफी, अगर कोई आप गलती कर रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो उसी तरह से अंशुमन ने कपिल मुनि से माफी मांगी। आगे उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। अंशुमन के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। जो साधु पुरुष होते हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। तो अंशुमन ने जब स्तुति की तो कपिल मुनि खुश हो गए और वो बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वर मांगते हो? मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमन ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को क्षमा करे और उन्हें ब्रह्मलोक में पहुंचा दे। कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, पुण्य सलीला देव नदी गंगा ही इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देंगी। वत्स, अपने पूर्वजों की सदगति के लिए देवलोक से गंगा को पृथ्वी पर लाने की चेष्टा करो। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमन अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। शुभिका दीदी, जल्दी जल्दी से आप आगे की कहानी सुनाइए, हमारे पास तो समय बहुत कम रह गया है। तो अब आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ, बच्चों को भी बहुत इंतजार होगा। महाराजा सगर ने उस अश्व के द्वारा, जैसा अभी सोमा दीदी ने बताया ना कि घोड़ा वापस मिल गया, अंशुमान जो था अपने पितामह के पास वापस लौट आया उस अश्व को लेके। तो जो महाराज सगर थे उन्होंने अश्व के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया। अपने पुत्रों का तर्पण करने हेतु वह गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। कुछ वर्ष पश्चात राजा सगर तपस्या में लीन स्वर्गलोक सिधार गए। राजा सगर के देहावसान के उपरांत उनके पौत्र महाराज अंशुमान भी तपस्या करने लगे। क्योंकि बोला गया था ना कि गंगा जी को अवतरण लेना पड़ेगा, पृथ्वी पर लाना पड़ेगा, तभी मुक्ति संभव है। तो इसलिए जो राजा सगर के जो पौत्र थे अंशुमान, वो भी तपस्या करने लगे अपने दादाजी के समान। परंतु वह भी गंगा को पृथ्वी पर ना ला सके और स्वर्ग सिधार गए। तत्पश्चात उनके पुत्र महाराज दिलीप और उसके बाद उनके पुत्र महाराज भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जक बोलते हैं ना, तो इसीलिए उनकी तपस्या कर रहे थे कि वो आशीर्वाद दें, वो वरदान दें ताकि गंगा जी को लाया जा सके भूमि पर। तो अब भगीरथ करने लगे कठोर तप। अंत में भगीरथ जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हुए, उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। बड़े ही विनीत भाव से भगीरथ ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। सोचिए गंगा जी का कितना प्रचंड वेग था
कि उनके वेग से लोग थर थर कांपते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी थोड़े चिंतित हो गए कि मैं तो जरूर भेज दूंगा गंगा जी को पृथ्वी पर उनके प्रचंड वेग को, इतने तेज वेग को कौन संभाल पाएगा, कौन रोक पाएगा? क्योंकि नदी का प्रवाह तो इतना तेज, गंगा नदी का प्रवाह अगर कभी घूमने जाओ बच्चों तो जरूर देखना। सोमा दीदी आगे बता सकती हैं आपको इस बारे में कि गंगा जी का इतना तीव्र प्रवाह है कि बहुत, अगर वो क्रोधित हो जाएं तो गांव के गांव बहा के ले जाती हैं अपने साथ। तो उनके प्रवाह से चिंतित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। भागीरथ जी ने वैसा ही किया। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी, तपस्या करने लगे भागीरथ जी, क्योंकि गंगा जी को तो भूमि पे लाना बहुत जरूरी था ना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भागीरथ को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तपस्या कोई भी निरर्थक नहीं जाती, अगर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो अवश्य सुनते हैं। ऐसे ही भागीरथ ने कठोर तप किया, एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने भागीरथ से वर मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ ने भगवान शंकर से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप मेरी मंशा जानते हैं। मैं अपने 60,000 पूर्वजों की सदगति के लिए देव नदी गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, परंतु माँ गंगा के वेग को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं, इसलिए हे महादेव मेरी सहायता कीजिए। शिव जी ने कहा, वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके वेग को कम कर दूंगा। बच्चों, आपने भगवान शंकर की तस्वीर और प्रतिमाएं तो अवश्य देखी होंगी और आपने देखा होगा कि उनके जो केश हैं वो ऊपर जूड़े के रूप में बंधे रहते हैं और उनके जो केश रहते हैं जूड़े के ऊपर से एक धारा निकलती रहती है, वही गंगा जी की धारा है। अब वो किस तरह से आगे समाहित हुई शिव जी के केशों में, ये आपको सुनाएंगी आपकी सोमा दीदी। सोमा दीदी जल्दी जल्दी बताइए ना, कैसे फिर गंगा जी को शिव जी ने अपने केश में धारण किया? वाह शुभिका दीदी, कितनी सुंदर कहानी चल रही है। और सही बात है, शिव जी के फोटो में हम सब ने देखा है कि उनके सर के ऊपर बहुत बड़ी सी जटा का जूड़ा बंधा होता है और उस जटा का एक लट खुली होती है जिसमें से धीरे धीरे गंगा जी बहती रहती है और इसीलिए शिव जी को जटा शंकर भी कहा जाता है। अच्छा, आगे क्या हुआ सुनना चाहेंगे? इधर जब गंगा जी ने सुना कि भागीरथ के प्रयास को उन्होंने सुना तो वो क्रोधित हो उठे, क्योंकि वो तो देवलोक की नदी थे और देवलोक से पृथ्वी लोग आना नहीं चाहते थे। भला स्वर्ग से पृथ्वी कौन आना चाहता है? तो देवी गंगा को अपने वेग प्रवाह का भी बड़ा अहंकार था। उन्होंने सोचा कि देवलोक से पृथ्वी की ओर आते हुए वो तीव्र गति से बहती हुई शिव जी को भी पाताल में बहा लेके जाएंगी, क्योंकि गंगा जी का बहाव तो वैसे ही बहुत तीव्र था और स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आते हुए तो वो खड़ी जब आएंगी तो उन्होंने सोचा कि उनका और भी तीव्र हो जाएगी उनकी गति, तो वो शिव जी को भी बहा ले जाएंगी। मतलब कि उनको अपना इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने सोचा शिव जी को भी बहा के ले जाएंगे। परंतु शिव जी तो ठहरे अंतर्यामी, उनको गंगा जी की मंशा का भान हो गया। उन्होंने देवी गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी सी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी, क्योंकि राजा भगीरथ को ही तो रास्ता दिखाना था कपिल मुनि के आश्रम तक का। तो मार्ग में जाह्नवी ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल, दंड, यज्ञशाला आदि को बहाते हुए जाने लगी। ये देखकर जाह्नवी ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा नदी का सारा पानी पी लिया।
मतलब कि उनके अहंकार को दूर किया। तो कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। जब उन्होंने उनकी वंदना की तो प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री गंगा जी को बना लिया और अपने दाहिने कान से उन्हें निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। और भागीरथ की तपस्या से वो अवतरित हुई, इस कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। तो गंगा जी के बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद भगवती गंगा अपने गमन मार्ग को शिष्य शामिल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए पड़े हुए थे। तो भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्यलोक में चले गए। तो देखा बच्चों, भागीरथ जी ने उनकी तपस्या के कारण गंगा नदी को पृथ्वी पर ले आए। और जिस दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि को प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। और कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर में स्थित है, जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और उस स्थान को आज भी साल में एक बार गंगा सागर का मेला लगता है। तो बच्चों देखो कितना समृद्ध है हमारा इतिहास। हमारे पूर्वज कितने दृढ़निष्ठ, वचन के पक्के और उद्यमी थे। हमें अपने विरासत पर गर्व करना चाहिए और अगली कहानी का इंतजार भी करना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ।